रामनवमी। रामनवमी वह दिन है जिस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम अयोध्या की भूमि पर मानव रूप में अवतरित हुए थे। वह विष्णु का अर्धांश है या उसमें भगवान विष्णु के आधे दिव्य गुण हैं। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह जो दैवीय रूप से आनंदित है और जो दूसरों को आनंद देता है और जिसमें ऋषि आनंदित होते हैं। रामनवमी चैत्र अप्रैल मई महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन युगादि के 8 दिन बाद आती है और वसंत नवरात्रि या चैत्र दुर्गा पूजा के साथ मेल खाती है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में ये त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। ये दिन भगवान राम के जन्मदिन को चिन्हित करते हुए राम और सीता के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसलिए इसे कल्याणोत्सवम भी कहा जाता है। भगवान राम ने आदर्श व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण प्रस्तुत किया। वह करुणा, नम्रता, दयालुता, धार्मिकता और सत्यनिष्ठा के अवतार थे। हालांकि उसके पास दुनिया की सारी शक्ति थी, फिर भी वह शांतिपूर्ण और सौम्य था। अयोध्या में उनके शासनकाल को रामराज्य कहा जाता है, जो उत्तम शासन का प्रतीक है। अयोध्या राजा ऋषि मनु द्वारा स्थापित राजधानी थी। राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान अयोध्या अत्यधिक समृद्धि के दौर में पहुंच गई। लेकिन दशरथ की एक समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। विस्तृत और कठिन अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता था। यज्ञ की अध्यक्षता ऋषि ऋष्यशृंग ने की। इस बलिदान का प्रदर्शन अयोध्या में एक महान घटना थी। अंत में ऋष्यशृंग ने एक मंत्र पढ़ा और अग्नि को आहुति दी। तब आसपास मौजूद देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। उस दौरान लंका का राजा रावण लोगों को आतंकित कर रहा था और वे उसके आतंक से मुक्ति के लिए तरस रहे थे। रावण ने महान शक्ति प्राप्त कर ली थी क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह देवताओं, गंधर्वों, यक्षों या राक्षसों के हाथों कभी नहीं मरेगा। चूंकि वह पुरुषों से नहीं डरता था, इसलिए उसने अपने संभावित हत्यारों की सूची में पुरुषों को शामिल करने की परवाह नहीं की। तो ब्रह्मदेव ने घोषणा की कि रावण की मृत्यु एक पुरुष के हाथों होगी। तब देवता मदद के लिए विष्णु के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि चूंकि दशरथ एक गौरवशाली राजा थे, इसलिए वह अपनी दिव्यता के 4 अलग अलग अवतारों में उनकी 3 रानियों के गर्भ से जन्म ले। जब दशरथ का यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ कुंड के ऊपर एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई और उसने राजा को पायसम नामक एक दिव्य पेय दिया, जिसे उनकी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया जाना था। समय आने पर कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सूर्य को राम के वंश का पूर्वज माना जाता है, जिसे सौर वंश, रघुकुल या रघुवंश, रघु का अर्थ सूर्य और कुल या वंश का अर्थ पारिवारिक वंशज कहा जाता है। राम को रघुनाथ, रघुपति, राघवेंद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ये सभी नाम रघु उपसर्ग से शुरू होते हैं, जो सूर्य पूजा के साथ कुछ संबंध का भी संकेत देते हैं। भगवान के जन्म के उत्सव के लिए वह समय चुना जाता है जब सूर्य सिर पर होता है और अपनी अधिकतम चमक पर होता है। कुछ हिंदू संप्रदायों में रामनवमी के दिन प्रार्थना राम के आह्वान के साथ नहीं बल्कि सूर्य के आह्वान के साथ शुरू होती है। फिर से कई भाषाओं में सूर्य और तेज का वर्णन करने के लिए शब्दमेरा शब्द का उपयोग किया जाता है। संस्कृत में रवि और रवींद्र दोनों का अर्थ सूर्य है। रामनवमी का महत्व। रामायण की कहानी धर्म बनाम अधर्म, देव बनाम दानव, अच्छाई बनाम बुराई का एक क्लासिक, शाश्वत, सार्वभौमिक संदेश है, जैसा कि राम और रावण के बीच युद्ध में दर्शाया गया है। रावण एक ब्राह्मण था। वह एक महान विद्वान थे जिन्होंने शास्त्र दर्शन पर कई रचनाएं लिखी। वह दिखने में शक्तिशाली, गतिशील और सुंदर था। लंका के प्रतिभाशाली, सुंदर राजा के रूप में उनके पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति को खुश और शांतिपूर्ण रहने के लिए चाहिए। फिर भी वह अहंकारी, लालची और कामी था। उनकी अतृप्त इच्छाओं ने उन्हें अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक महिलाओं की लालसा करने के लिए प्रेरित किया। एक मुख्य अंतर है, भगवान राम का हृदय दिव्यता, प्रेम, उदारता, विनम्रता और कर्तव्य की भावना से परिपूर्ण था। इसके विपरीत रावण का हृदय लोभ, घृणा और अहंकार से भरा हुआ था। भगवान राम के दिव्य स्पर्श के तहत जानवर उनके भक्त और उनके दिव्य सहायक बन गए। रावण के स्पर्श से मनुष्य भी पशु बन गए। अपने महान और दिव्य विकल्पों के माध्यम से वह दुनिया को अर्थ के स्थान पर धर्म को चुनना सिखाता है, जब वह राजा के रूप में राज्याभिषेक करने के बजाय जंगल के लिए प्रस्थान करता है, और काम के स्थान पर मोक्ष को चुनना सिखाता है, जब वह अपने विवाह के स्थान पर अपने राज्य को चुनता है। भगवान राम सिखाते हैं कि एक बेटे के रूप में आदरपूर्वक और प्रेमपूर्वक अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। अपने पिता की गरिमा के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग करें। सौतेले बेटे के रूप में यहाँ तक कि जब आपकी सौतेली माँ या सास आपके प्रति दयालु न हो,
यहाँ तक कि जब वह स्पष्ट रूप से अपने जन्म के बच्चे के पक्ष में आपके साथ भेदभाव करती हो, तब भी उस पर क्रोध न करें, उसके खिलाफ लड़ाई न करें, उसका और उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। एक भाई के रूप में अपने भाई के प्रति वफादार रहें, उसकी देखभाल करो। एक पति के रूप में अपनी पत्नी की रक्षा करें, उसकी सुरक्षा और उसकी पवित्रता के लिए लड़ें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब किसी व्यक्ति के दैवीय मार्ग को गृहस्थ के मार्ग से भी अधिक प्राथमिकता देनी पड़ती है। गृहस्थ की भूमिका को अंतिम भूमिका न रखें। एक राजा के रूप में अपने लोगों के लिए सब कुछ बलिदान कर दो। अपने आराम, अपनी सुविधा या अपने सुख की चिंता मत करो। राज्य को अपनी आवश्यकताओं से पहले रखने के लिए तैयार रहें। रावण का अहंकार उसके स्वयं के विनाश का कारण बना, पहले उसकी आत्मा और हृदय का विनाश और फिर उसके शरीर का विनाश। उसने सोचा कि वही सब कुछ चलाता है, उसने सोचा कि वह इस सब का कर्ता था। दूसरी ओर भगवान राम हमेशा विनम्र थे और उन्होंने कभी किसी चीज का श्रेय नहीं लिया। लंका में युद्ध के अंत में भगवान राम सीता जी को शहर का भ्रमण करा रहे थे और उन्हें दिखा रहे थे कि विभिन्न घटनाएं कहाँ घटित हुई थीं। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने विजयी होकर रावण का वध किया था, तो उन्होंने इसकी सूचना सीता जी को केवल इस प्रकार दी, और यही रावण की मृत्यु हुई। उन्होंने यह नहीं कहा, यही वह जगह है जहां मैंने राक्षस को कुचला था, या यही वह जगह है जहां मैंने रावण को मारा था। रामनवमी एक त्योहार है जो राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है। सदियों पहले अयोध्या में यह एक खुशी का अवसर था जब राजा दशरथ के उत्तराधिकारी का जन्म हुआ था। ये राजा के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि वारिस की कमी ने उसे कई वर्षों तक बहुत परेशान किया था। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं जो मानव रूप में अजेय रावण से युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। भगवान ब्रह्मा को सभी देवताओं से रावण द्वारा पृथ्वी पर बरपाए जा रहे कहर के बारे में शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने रावण को इतने सारे वरदान दिए थे, इसलिए उसे कोई देवता नहीं मार सकता था। लेकिन रावण इतना अधिक आत्मविश्वासी हो गया था कि उसे कभी भी किसी इंसान से हमले की उम्मीद नहीं थी। इसलिए भगवान विष्णु राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र राजकुमार राम के रूप में पृथ्वी पर जाने के लिए सहमत हुए। महान महाकाव्य रामायण में बताई गई भगवान राम की कहानी वह है जिसे अधिकांश भारतीय जाति, पंथ और धर्म के बावजूद जानते हैं। भगवान राम एक महान व्यक्ति हैं जो कुछ भी अच्छा और सच्चा है उसका प्रतीक है, जिन्होंने राक्षस राजा रावण को हराया था। भगवान राम सिर्फ एक नायक नहीं है, बल्कि उन्हें हिंदुओं ने भगवान का दर्जा दिया है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका जन्म साल दर साल शुक्ल पक्ष बढ़ते चंद्रमा में अमावस्या के 9वें दिन, जो अप्रैल के महीने में पड़ता है, बड़े धूमधाम और आनंद के साथ मनाया जाता है। उपवास दिशा निर्देश। रामनवमी व्रत राम के भक्तों के लिए नित्य या अनिवार्य है और दूसरों के लिए वैकल्पिक है। ये कैलेंडर में अत्यधिक प्रशंसित व्रतों में से एक है जो किसी के पापों को नष्ट कर सकता है और मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। व्रत पिछली रात से ही उपवास के साथ शुरू होता है। नवमी के दिन भी भक्त को उपवास जारी रखना होता है। विशेष रूप से तैयार मंदिर में स्थापित राम की छवि में पूजा और होम करना होता है, राम मंत्र का जप करना होता है और रात में जागना होता है। व्रत पूरा होने के बाद वह उदारतापूर्वक दिए गए अन्य उपहारों के साथ छवि को एक आचार्य को दान कर देता है। इस दिन 3 अलग अलग प्रकार के व्रत रखे जा सकते हैं। दोपहर तक उपवास, दिन में केवल एक बार भोजन करना। आधी रात तक उपवास, चैत्र के पहले दिन से शुरू करके 9 दिनों तक उपवास किया जाता है। व्रत के दौरान एक बार भोजन करते समय इसमें फल और फलों के अर्घ शामिल हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि आप पूरा भोजन कर रहे हैं तो इसमें बिना हल्दी के किसी भी रूप में बने आलू, लहसुन, अदरक या प्याज, फल और किसी भी प्रकार की सब्जी शामिल कर सकते हैं। दही, चाय, कॉफी, दूध और पानी की भी अनुमति है। उत्सव। रामनवमी को भजन कार्यक्रमों और पूजाओं से लेकर रथयात्राओं और पंडाल कार्यक्रमों तक विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। घरों के साथ साथ मंदिरों में भी भजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के गुणों का बखान करने वाले भजन गाए जाते हैं। यदि किसी मंदिर में हो तो ये कार्यक्रम अक्सर रामायण कथा के साथ होते हैं, जिसमें रामायण का विवरण प्रस्तुत किया जाता है या संपूर्ण रामायण का जाप किया जाता है। बहुत से लोग या तो अखंड रामायण पाठ करते हैं या सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अखंड रामायण पाठ करने में तुलसीदास द्वारा रचित संपूर्ण रामचरितमानस का जाप करना शामिल होता है, जिसमें आमतौर पर 24 घंटे लगते हैं। सुंदरकांड का जाप करने में 3 घंटे का समय लगता है। सुंदरकांड में हनुमान के कुछ कारनामों और लंका में सीता से उनकी मुलाकात की चर्चा की गई है।
मंदिरों में आमतौर पर वाल्मीकि रामायण का जाप होता है या बड़े पंडाल कार्यक्रम होते हैं जिनमें 9 दिनों तक रामायण पर चर्चा होती है, जो उगादि से शुरू होकर रामनवमी पर समाप्त होती है। इसके अलावा लोग पूजा की तैयारी के लिए अपने घरों को साफ करते हैं और एक मंच पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की तस्वीरें लगाते हैं। देवताओं के सामने फूल और धूप रखे जाते हैं। पूजा क्षेत्र में 2 थालियां तैयार रखी गई हैं। एक में प्रसाद होता है और दूसरे में पूजा के लिए आवश्यक सामान जैसे रोली, एपुन, चावल, जल, फूल, एक घंटी और एक शंख। पूजा की शुरुआत परिवार की सबसे छोटी महिला सदस्य द्वारा परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को टीका लगाने से होती है। सभी महिला सदस्यों के माथे पर लाल बिंदी लगाई जाती है। हर कोई पहले देवताओं पर जल, रोली और एपन छिड़ककर और फिर देवताओं पर मुट्ठी भर चावल बरसाकर पूजा में भाग लेता है। फिर सभी लोग आरती करने के लिए खड़े होते हैं, जिसके अंत में सभा पर गंगा जल या सादा पानी छिड़का जाता है। पूरी पूजा के दौरान भजन कीर्तन चलता रहता है। अंत में प्रसाद एकत्रित सभी लोगों के बीच वितरित किया जाता है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में इस त्योहार को मनाने के लिए हजारों भक्तों के साथ एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। मेला 2 दिनों तक चलता है और लगभग सभी राम मंदिरों से राम, उनके भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता और उनके सबसे बड़े भक्त महावीर हनुमान की मूर्तियों को लेकर रथयात्राएं निकाली जाती हैं। हनुमान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनकी कहानियां उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश में रामनवमी चैत्र सप्तमी से बहुला पद्यमी तक 10 दिनों तक मनाई जाती है, जो मार्च और अप्रैल के महीने में आती है। इस घटना को मनाने के लिए मंदिर भगवान राम और सीता के विवाह को फिर से निभाते हैं, क्योंकि इसी दिन उनकी शादी भी हुई थी। लोकप्रिय भजन। इस दिन गाए जाने वाले कुछ लोकप्रिय भजनों में हरे कृष्ण महामंत्र शामिल हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य श्री राम नाम वरान्येति। तीर्थयात्रा। इस पवित्र समय के दौरान लोग भगवान राम से जुड़े पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। अयोध्या, उज्जैन और रामेश्वरम जैसे स्थान देश भर से हजारों भक्तों को आकर्षित करते हैं। रामेश्वरम में हजारों लोग रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करने से पहले समुद्र में स्नान करते हैं। उत्तर भारत में कई स्थानों पर त्योहार के संबंध में मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसका समापन रामनवमी पर शानदार आतिशबाजी के साथ होता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके नाम राम नाम का जाप पवित्रता, शांति, ज्ञान, समझ, आनंद, समृद्धि और अंततः मुक्ति पाने का सबसे निश्चित, सबसे तेज और आसान तरीका है। भगवान राम ने स्वयं कहा था, मेरे नाम का एक बार जाप करना भगवान के 1000 नामों के जाप या एक मंत्र के 1000 बार जाप के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। उत्सव। रामनवमी का त्योहार पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इस उत्सव के पीछे हर क्षेत्र का अपना क्षेत्रीय महत्व है। अयोध्या महान उत्सवों का केंद्र बिंदु है। 2 दिनों तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। राम और उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथ यात्राएं या रथ जुलूस कई मंदिरों से निकाले जाते हैं। राम की महिमा का गुणगान करते हुए रामचरितमानस के अंशों का पाठ किया जाता है। सार्वजनिक पूजा, सुबह स्नान, विष्णु को समर्पित वैदिक मंत्रों का जाप और भगवान को फूल और फल चढ़ाने से शुरू होती है। लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और इसे केवल आधी रात को फल खाकर तोड़ते हैं। रामनवमी पर बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अवकाश है। भारत के दक्षिण में श्री रामनवमी उत्सव 9 दिनों तक बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश, भद्राचलम आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु मुख्य स्थान है जहां कोई भी इस अवसर का सबसे भव्य आयोजन देख सकता है। धार्मिक उत्साह का अनुभव करने के लिए रामनवमी के दौरान विभिन्न देशों से हजारों भक्त और पर्यटक इन स्थानों पर आते हैं। समारोह। घर की साफ सफाई और साज सज्जा की जाती है। मंदिर में भगवान राम को फल और मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ लोग मांस, अंडे, प्याज, लहसुन, कुछ मसाले और गेहूं उत्पाद सहित कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं। फलों और सब्जियों के साथ दही, दूध, चाय, कॉफी और पानी की भी अनुमति है। वह मानव रूप में वेद धर्म है। वे आनंद स्वरूप और धर्म स्वरूप हैं। रामनवमी के इस पवित्र दिन पर आपको नैतिक जीवन के प्रेरक धर्मस्वरूप आत्मा में डूब जाना चाहिए। सत्य साईं बाबा। राम नाम हृदय से आना चाहिए। उस स्थिति में राम नाम सभी बीमारियों के खिलाफ एक प्रभावी उपाय बन सकता है। एक व्यक्ति जो राम नाम में विश्वास करता है वह शरीर का मोह नहीं बनाएगा बल्कि इसे भगवान की सेवा का साधन मानेगा।
और उस उद्देश्य के लिए इसे एक उपयुक्त साधन बनाने के लिए राम नाम ही सर्वोपरि साधन है। राम नाम को हृदय में स्थापित करने के लिए असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। इसमें कई उम्र भी लग सकती है, लेकिन प्रयास सार्थक है। राम नाम तब तक हृदय से नहीं आ सकता जब तक व्यक्ति अपने भीतर और बाहर सत्य, ईमानदारी और पवित्रता के गुणों को विकसित न कर ले। महात्मा गांधी। रानी कौशल्या ने कमल जैसी लाल आंखें, लंबी भुजाएं, गुलाबी होंठ, ढोल जैसी आवाज जैसे सभी दिव्य गुणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया, जिसने इक्ष्वाकु वंश को प्रसन्न करने के लिए जन्म लिया, जो सभी लोगों द्वारा पूजनीय है और जो है विष्णु के अत्यधिक धन्य प्रतीक अर्थात राम। पुस्तक आय बालाकांड वाल्मीकि कृत रामायण। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। इस चैनल में ज्ञान का खजाना है, जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री राम।